पाकिस्तान वो वहद मुल्क है जहाँ पर एतमाद बनाकर फ्रॉड किया जाता है। सोना चोरी होने के इंकशाफात हुए थे, लेकिन उसके बाद अब बड़ी चोरी, करोड़ों रुपए इसमें जब्त किए गए। कौन थे वो लोग, कितने अरसे से यहाँ पर वो काम कर रहे थे? सर ये लोधरा का रहायशी है सगीर अहमद और इसका एक पार्टनर है सद्दाम। 4 माह ये इनको हो गए यहाँ पे काम करते हुए। इस 4 माह में इन लोगों ने लोगों के साथ बड़ा अच्छा बिहेवियर रखा, इनका कंडक्ट बहुत अच्छा था, लेन देन बहुत साफ़ सुथरा था और लेफ़्ट राइट दुकानदारों से कम प्राइस में ये प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बल्क क्वांटिटी में सामान देते भी नहीं थे, बांट के सामान देते थे ताकि अपना ट्रस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर डेवलप कर सकें। कुछ लोगों से ये गवर्नमेंट टेंडर के नाम पर दुकानदारों से सामान खरीदा और कुछ लोगों को ये कह के कि मेरा बाहर से माल आ रहा है, मेरी शिपमेंट कराची पहुंच गई है, मैंने बल्क क्वांटिटी में लिया है। प्राइस का भी इंक्रीज आया इस दौरान, इस हफ्ते के दौरान रफू चक्कर हो गया। इसमें इसके मुतासरीन में चाय वाला शामिल है, पांडी लोडर जो सामान लोड करते हैं वो शामिल हैं। जिन लोगों का मेच्योरिटी टाइम आ रहा है उनको, किसी को आज पता लग रहा है, किसी को गुजरे हुए कल में पता चला, किसी को 8 तारीख को पता लगा। 7 तारीख की रात को इसने दुकान खाली की है। पिकअप में सामान, जो इसका अपना सामान दुकान के अंदर पड़ा हुआ था, वो लोड करके लोडर पे ले गया है। लोडर वाले को कह के मैंने दुकान रेनोवेट करनी है, इस वजह से मैं दुकान खाली कर रहा हूँ। फिर इसका ऑन एंड ऑफ फोन जो है ना वो बीच में ऑन हुआ है, किसी को इसने कह दिया भाई मैं चला गया हूँ, जो होता है कर लो। उसके बाद फिर बात खुल गई कि ये फ्रॉड हो गया। सर इस स्कैम में अभी तक 25 से 30 लोग जो है ना वो मंजरे यहाँ पे आ चुके हैं। टोटल अमाउंट कितनी होगी जो लगभग अभी अंदाजा लग चुका होगा कि इतनी अमाउंट का फ्रॉड हुआ? सर अभी तक 15 से 20 करोड़ रुपए के राउंड अबाउट जो है ना वो फिगर कैलकुलेट हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान वकास मलिक और आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाजरीन, पूरी दुनिया में एतमाद बनाकर कारोबार किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान वो वहद मुल्क है जहाँ पर एतमाद बनाकर फ्रॉड किया जाता है। आपको याद होगा चंद हफ्ते पहले लाहौर शहर के अंदर सोना चोरी होने के इंकशाफात हुए थे, लेकिन उसके बाद अब बड़ी चोरी, करोड़ों रुपए इसमें ज़ब्त किए गए। और मैं मौजूद हूँ सोलर मार्केट में, जहाँ पर एक ताजर ने लोगों का एतमाद बनाया और एतमाद बनाने के बाद करोड़ों रुपए हड़प करके यहाँ से गायब हो जाता है। मेरे साथ उसी मार्केट के जो प्रेसिडेंट है वो मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि आखिर वो शख्स कौन था, किसने करोड़ों रुपए ज़ब्त किए, किस तरह उन्होंने अपना एतमाद बनाया, वो इस मार्केट के अंदर कब आया, ये सारी तफसीलात लेने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। कौन थे वो लोग, कितने अरसे से यहाँ पर वो काम कर रहे थे? सर ये लोधरा का रहायशी है सगीर अहमद और इसका एक पार्टनर है सद्दाम और वर्कर है अफजल। ये 3 लोगों ने हाल रोड पे ओह सेंटर के अंदर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक दुकान रेंट आउट की। 4 माह ये इनको हो गए यहाँ पे काम करते हुए। इस 4 माह में इन लोगों ने लोगों के साथ बड़ा अच्छा बिहेवियर रखा, इनका कंडक्ट बहुत अच्छा था, लेन देन बहुत साफ़ सुथरा था, जैसे दूसरे लोगों का होता है। कारोबारी आदमी का तो लेन देन और ट्रस्ट इसके ऊपर ही बेस करता है बिज़नेस। ये जो चीज़ें हैं, ट्रस्ट बिज़नेस के साथ है और बिज़नेस ट्रस्ट के साथ है। यही एतमाद का रिश्ता इसने दुकानदारों के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ डेवलप किया। और सोलर का काम चूँकि ये प्रोडक्ट महंगी है, इसमें किसी के घर में भी सिस्टम लगना है, किसी की फैक्ट्री में सिस्टम लगना है, तो बात लाखों में चली जाती है। और जब बहुत ज़्यादा लोग मिल जाएँ तो ऑटोमेटिकली रकम करोड़ों रुपए में बन जाती है। ये सगीर अहमद, सदाम और अफजल ये यहाँ पे आते हैं, दुकान रेंट आउट करते हैं और लेफ़्ट राइट दुकानदारों से कम प्राइस में ये प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं। अपनी सामने वाली दुकान से ये 10 पीस बैटरियाँ लेते हैं एक ब्रांड की, वो 4-5 हज़ार रुपया, 2 हज़ार रुपया, 3 हज़ार रुपया सस्ती करके मौके पे बेच के कुछ पैसे अपने पास से डाल के उसको दे देते हैं। ये इस तरह एक गेम प्लान करते हैं 3-4 माह के अंदर। इनकी रेप्यूट बिज़नेस के हवाले से कि इनकी प्रोडक्ट की प्राइस दूसरे लोगों से कम है और सोलर के काम में मार्जिन ही 20, 25, 30 पैसे में होता है। ये बहुत बड़ी बल्क क्वांटिटी में सामान देते भी नहीं थे, बांट के सामान देते थे ताकि अपना ट्रस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर डेवलप कर सकें। इन्होंने ऐसे करते हुए बहुत से लोगों को अपना जो है ना गर्विदा बना लिया, बहुत से लोगों को अपने पीछे लगा लिया। फिर इन्होंने एडवांस बुकिंग के नाम पे काम शुरू कर दिया कि लाइक मेरे पास इतना ज़्यादा कैपिटल नहीं है, अगर आप मुझे इन्वेस्टमेंट देते हैं तो हमारा जो कराची में ऑफिस है या दूसरे शहरों में जो हमारा मुल्तान में है, सखर में है, दूसरे शहरों में जो स्टॉक पड़ा है मैं वहाँ से लिफ्ट करवा के आपको दे देता हूँ। फिर इसने लोगों को कहा कि हमारे गवर्नमेंट टेंडर्स हैं, हमें गवर्नमेंट टेंडर अप्रूव हुए हैं तो हमने वहाँ पर सामान देना है। ये 2 तरह की इसने बातें की। कुछ लोगों से ये गवर्नमेंट टेंडर के नाम पर दुकानदारों से सामान ख़रीदा,
और कुछ लोगों को ये कह के कि मेरा बाहर से माल आ रहा है, मेरी शिपमेंट कराची पहुंच गई है, मैंने बल्क क्वांटिटी में लिया है, प्राइस का भी इंक्रीज़ आया है इस दौरान, इस हफ्ते के दौरान, तो इसने कहा मेरे पास पहला स्टॉक मौजूद है तो कीमत कम है, इस वजह से मेरी बस इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को जो है ना इसने एतमाद में लिया, उनकी जो है ना वो रकम को इसने ग्रैब किया और रफू चक्कर हो गया। इसमें इसके मुतासरीन में चाय वाला शामिल है, इसके मुतासरीन में पांडी लोडर जो सामान लोड करते हैं वो शामिल हैं, फिर पिकअप वैगनों वाले जिनके क्योंकि सोलर की आइटम है डिलीवरी देना पड़ती है कस्टमर को, जो जिस पिकअप के ऊपर सामान गया उस पिकअप वाले का 8-9 हज़ार रुपया है, मज़दूर जिसने लोड किया 4-5 हज़ार रुपया उसका 22-2300 रुपया 24 रुपया चाय वाले का बिल बना हुआ है। इसके अलावा जो लेफ़्ट राइट आमने सामने के हमसाये दुकानदार हैं जिसको इसने डिलीवरियाँ देने का प्रॉमिस किया हुआ था, किसी का 80,000 है, किसी का 15 लाख है, किसी का 39,50,000 है, 98 लाख है, 90 लाख है, कि बात करोड़ों तक पहुँच गई है। अब आहिस्ता आहिस्ता जिन लोगों का मैच्योरिटी टाइम आ रहा है उनको किसी को आज पता लग रहा है, किसी को गुजरे हुए कल में पता चला, किसी को 8 तारीख को पता लगा। ये शख्स 7 तारीख तक लोगों को ये कहता रहा कि सुबह मेरा माल आ रहा है और मैं आपको माल दूंगा। इसने 7 तारीख को 8 तारीख का कहा, 8 तारीख को दोपहर 2 बजे तक माल रोड पे वाक़या के बैंक के अंदर बैठ के ये वो रकूम निकलवाता रहा और उसके बाद ये अचानक से फ़ोन बंद कर जाता है और गायब हो जाता है। जो लोगों ने जिन्होंने इससे स्टॉक लेना था वो आके इसकी दुकान पे बैठे हैं, कुछ आज आ रहे हैं, कुछ कल आए हैं। सर ये आपको कब पता चलता है कि ये सारा इतना गेम प्लान हो गया, दुकान साफ ज़ाहिर है वो भी बंद रही होगी, कितने दिनों बाद फिर आपको पता चलता है? सर 7 तारीख की रात को इसने दुकान खाली की है, पिकअप में सामान जो इसका अपना सामान दुकान के अंदर पड़ा हुआ था वो लोड करके लोडर पे ले गया है, लोडर वाले को कह के कि मैंने दुकान रेनोवेट करनी है इस वजह से मैं दुकान खाली कर रहा हूँ, और लोगों को कह दिया कि सुबह माल मिलेगा। 8 तारीख को जब इसका फ़ोन बंद हुआ है और डिलीवरी का मैच्योरिटी का टाइम था, जिन दुकानदारों ने अपने कस्टमर्स को माल देना था इससे लेके वो बेचारे अब अपने कस्टमरों के आने की वजह से परेशान थे, बार बार इसके पास चक्कर लगा रहे थे, फ़ोन मिला रहे थे, फ़ोन बंद आ रहा था। जब बहुत ज़्यादा लोगों में क्यूरियोसिटी हुई, घंटे 2 घंटे में लेफ़्ट राइट दुकानदारों ने एक दूसरे के साथ बात की, उन्होंने बताया यार मैंने तो इतने पैसे दिए हुए हैं, उसने बताया मैंने 90 लाख दिए हुए हैं, एक ने बताया मैंने 39 लाख लिए, तो लोगों को शक पड़ना शुरू हो गया। और फिर इसका ऑन एंड ऑफ फ़ोन जो है ना वो बीच में ऑन हुआ है, किसी को इसने कह दिया भाई मैं चला गया हूँ जो होता है कर लो, उसके बाद फिर बात खुल गई कि ये फ्रॉड हो गया। ये साफ ज़ाहिर है अवाम ने रब्ता करने की कोशिश की होगी, कुछ ख़बरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि सदाम का नंबर अभी तक भी ऑन है, कि लोग उनसे भी बात कर रहे हैं और आगे से धमकियां भी लगाई जा रही हैं कि जो कुछ होता है कर लो। इस बात में कोई सदाकत है? बिल्कुल इस तरह ये बात हकीकत है कि ऑन एंड ऑफ फ़ोन ऑन होता है और वो आगे से कहता है भाई जो होता है कर लो। दुकानदारों में से कुछ लोग इसके आबाई घर में गए हैं, लोजा से ये ताल्लुक़ रखता है, वहाँ पे जाके पता चलता है कि ये अपना आबाई घर भी बेच चुका है, जो कोई 4-5 एकड़ इसका रकबा था वो 3-4 माह पहले ही बेच चुका था। तो अब वहाँ पे इसका भाई मौजूद है, अभी भी है। लोगों ने कहा जी ये शरीफ आदमी है, इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अभी अल्लाह बेहतर जानता है कि इसका उसके साथ ताल्लुक़ भाई के साथ है या नहीं है, लेकिन इसका भाई वहाँ पे मौजूद है। बाकी जो सदाम है या जो अफजल है जो इनका वर्कर है वो फ़ोन बीच में से ऑन कर लेते हैं, कहते हैं भाई जो होता है कर लो, हमने जो करना था कर दिया। टोटल कितने कस्टमर इस पूरे हिस्से का वो हिस्सा बने हैं पूरी गेम का? सर इस स्कैम में अभी तक 25 से 30 लोग जो है ना वो मंजर आम पे आ चुके हैं। कल मेरी एक शख्स के साथ मुलाकात हुई है, उसने कहा जी स्कैम मेरे साथ 30 लाख रुपए का हो गया, लेकिन मैं खामोश हूँ कि मैं अपने किसी रीज़न की वजह से मैं सामने नहीं आ सकता, मेरा एक ब्रांड है, लोग फिर मेरा नाम भी बीच में लेना शुरू कर देंगे। तो इस तरह बहुत से लोग अभी तक मंजर आम पे नहीं आए। एप्लीकेशनें FIR सब कुछ हो चुकी हैं। CCPO साहब के साथ भी मुलाकात हुई, फिर आज भी मुलाकात हुई SP साहब के साथ। SP साहब ने बड़ी यकीन दहानी करवाई है और उनकी बातों से, उनके एतमाद से हमें लगता है कि वो किसी ना किसी मंतकी अंजाम के करीब पहुंच चुके हैं। जिस तरह उन्होंने यकीन दहानी कराई है, हमें उम्मीद है कि वो शख्स ना कानून की गिरफ्त में आ जाएगा। आपको लगता है कि वो शख्स अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं या किसी दूसरे कंट्री में चले गए होंगे? सर कभी इम्कान है कि वो शख्स अभी तक पाकिस्तान में मौजूद है, और ये भी हमें उम्मीद है कि रकम उसके पास ही मौजूद होगी, क्योंकि रकम बहुत बड़ी है, इतनी जल्दी इस रकम को हजम करना आसान काम नहीं है। टोटल अमाउंट कितनी होगी जो लगभग अभी अंदाज़ा लग चुका होगा कि इतनी अमाउंट का फ्रॉड हुआ है? सर अभी तक 15 से 20 करोड़ रुपए के राउंड अबाउट जो है ना वो फिगर कैलकुलेट हुई है, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि दूसरे शहरों के लोग भी हैं जो अभी तक नहीं पहुँच सके, या वो लोग जिनका अभी मैच्योरिटी का टाइम और 1 हफ्ते के बाद आना है, वो कितनी है उसका हमें पता नहीं, क्योंकि ये एक स्कैम जो है ना वो
टाइम प्ले था, लोगों को टाइम दे के ड्यूरेशन के मैं आपको हफ्ते बाद दूंगा, 3 दिन बाद डिलीवरी दूंगा। तो अभी तो ये बात जो है ना वो ताज़ा स्कैम ये जो सामने आया, तो ये एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद एग्जैक्ट फिगर आ जाएगी कि कितने पैसों का स्कैम हुआ है। चलें सर, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये वो मुल्क है जहाँ पर एतमाद पहले बनाया जाता है और एतमाद बनाने के बाद फ़्रॉड किया जाता है। बिल्कुल ऐसा फ़्रॉड यहाँ पर लाहौर मैं इस वक्त हाल रोड पर मौजूद हूँ और सोलर मार्केट के अंदर पेश आया ये वाक़या। तकरीबन मुबैना तौर पर 20 करोड़ रुपए का जो अभी तक फिगर्स सामने है कि अराउंड अबाउट। ऐड कर दूं कि जो आप एतमाद की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता, पूरी दुनिया में ही फ्रॉड के वाक़यात होते रहते हैं। अगर ये सिर्फ कहें कि सिर्फ पाकिस्तान में होता है तो ये मैं आपकी बात से इतफाक़ नहीं करूँगा। पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाके देख लें, हर मुल्क में फ़्रॉड होता है। चूँकि हम यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ के फ़्रॉड मंजर यहाँ पे आती हैं तो हमें पता चलता है, या अवेयरनेस हमें सिर्फ उसी चीज़ की होती है जो हमें नज़र आ रही होती है या बताया जाता है। कारोबार का रिश्ता एतमाद के बगैर नहीं चल सकता। इन दुकानदारों ने, जिन लोगों ने इसको पैसे दिए हैं, उस एतमाद पर दिए हैं, और किसी के दिल का हाल हम नहीं जान सकते कि उसके दिल में क्या है, वो कल क्या करना चाहता है। हमारा भी यहाँ पे कारोबार है, हम जिन लोगों के साथ कारोबार कर रहे हैं या जो लोग हमारे साथ कारोबार कर रहे हैं वो एतमाद की वजह से कर रहे हैं। हमारे पास भी लोगों ने लाखों रुपये जमा करवाया हुआ है लोगों ने, और हमने लोगों की इंस्टॉलेशन करनी है। EPC कंपनी है, हम उनको पेमेंट करते हैं। कारोबार है, इंडस्ट्री है, मुल्क है, कौमें इसी तरह चलती हैं। ये पूरी दुनिया में स्कैम होता है। बस हम इन लोगों के लिए दुआ गो हैं कि जो है ना अल्लाह ताला इनको नेकी की हिदायत दे, और अब कानून नाफिज करने वाले इदारों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको करार वाक़ई सज़ा दें ताकि ये वाक़यात कम से कम रूनुमा हों। सर, अगर वो शख्स वापस आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई और मुझे माफ़ कर दें, दोबारा मार्केट में आ जाते हैं, तो क्या मार्केट वाले माफ़ कर देंगे उसको? सर, हम लोग कारोबारी लोग हैं, हमने किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी ना लेनी है, ना करना चाहते हैं, ना रखना चाहते हैं। अगर किसी से कोई गलती होती है और वो नादिम है तो वाई नॉट, उसको माफ़ी बिल्कुल मिल सकती है। वो आए, जिन लोगों के साथ जो कमिटमेंट्स हैं, अगर वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा रहा, हम उसको माफ़ी देने को तैयार है, रकम वापस कर दे। लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी खून पसीने की ये एक एक सेंट, एक एक कमाई जो इकट्ठी की हुई है, ये बड़ा मुश्किल होता है। कहना बहुत आसान है, 15-20 करोड़ रुपया, इसके पीछे ज़िंदगियाँ सरफ हो जाती हैं ये रकम इकट्ठी करने के लिए। एक चाय वाला जिसकी अपनी तनख्वाह 10-12-15 हज़ार रुपये, अगर उसका 2500 चला जाएगा तो वो तो पहले ये एक हफ़्ता अपनी सैलरी कटवा के ये 2500 पूरा करेगा। एक पिकअप वाला जो महीने का 15-20-30 हज़ार रुपया कमाता है, उसके 15,000 20 हज़ार चले जाएंगे तो वो एक महीना पीछे चला जाएगा। उसके बच्चों के स्कूल की फ़ीस, उसकी दवाई, उसके घर के एक्सपेंस, उसके किराए, उसके बिजली के बिल, 100 मसाइल होते हैं इंसान के साथ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। वो फराडिया तो अपना काम करके चला गया, उस बेचारे ने, बेचारा तो मैं नहीं कहूँगा कि उस शख्स ने उन गरीब बेचारों का भी उनका भी ना किया, एहसास ना किया। चाय वाले के भी पैसे खा गया, लोडा रिक्शे वाले के भी पैसे खा गया, और भी बहुत सारे लोगों के पैसे खा गया। अब उसने तो अपना काम कर दिया, अब देखना यह है कि हमारा कानून अब कब इंसाफ पैदा करेगा, कब उसको इस कटहरे में लाकर खड़ा करेगा कि उनसे इंसाफ मांगा जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान वकास मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।